जय हिंद। हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपी ट्रिपल एससी एक्सरे टेक्नीशियन ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको 382 पदों का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज, यहाँ पर आपके मन में एक सवाल ये आ रहा होगा कि क्या इसमें अन्य स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें वही कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे जिन्होंने जो पीटी 2022 क्वालिफाई किया हो और साथ ही जो जरूरी क्वालिफिकेशन मांगी है अप्लाई करने के लिए वो उनके पास हो, तभी इस पर वो जा करके एलिजिबल हो पाएंगे अप्लाई करने के लिए। अब अप्लाई कैसे करना है, तो ये जो वेबसाइट है ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे यहाँ पे लिंक ओपन करेंगे आपके सामने रिक्रूटमेंट के एलिजिबिलिटी के बारे में यहाँ पर जानकारी आ जाएगी। आप पूरी की पूरी जानकारी चेक करेंगे एंड चेक करने के बाद में आप क्वालिफिकेशन देखेंगे। फिर आपको फीस के बारे में जानने को मिलेगा जो कि सभी कैटेगरी के लिए 25 रुपए रखी गई है। एंड इसके बाद में आप यहां पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन की जानकारी और भी डिटेल में यहां से देख सकते हैं। बट अभी आपको इसमें अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए गाइज आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने वेबसाइट आएगी। यहां पर आने के बाद में आपको कैंडिडेट रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहां पर 2 एग्जाम स्लैश 2023 ये देखेंगे। आपका जो डेट है रेशन का वो यहां पर 15 जून 2023 दिया है। अभी आपको यहां पर जो अप्लाई है इसके ऊपर क्लिक करना है। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद में गाइज यहां पर इस तरह से आपके सामने जानकारी आएगी। और जानकारी आने के बाद में आप यहां पर नीचे जो आपको देखने को मिल रहा है सबमिट एप्लीकेशन, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह से इंस्ट्रक्शंस आएंगे। इन सभी को चेक करते हो आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शंस, इसके ऊपर टिक कीजिए और आई एग्री के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपको यहां पर बोला कि आप किस माध्यम से इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, थ्रू पर्सनल डिटेल या फिर थ्रू ओटीपी। और ये जो आपकी पर्सनल डिटेल है ये है आपकी प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पीटी यानी कि पीटी की। तो यहाँ चलिए मैं थ्रू पर्सनल डिटेल ये सिलेक्ट करता हूँ। ये सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको पीटी 2022 का रेशन नंबर एंटर करना है। आपने जो डेट ऑफ बर्थ उसमें भरी थी वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। जेंडर आपका क्या है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। आर यू डोमिसाइल ऑफ यूपी, क्या आप यूपी के स्थायी निवासी है, आपको इसका आंसर यस नो में करना है आपके एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग, यानी कि आप है तो यस और नहीं है तो नो। कैटेगरी आपकी कौन सी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर ये वेरिफिकेशन कोड डालने के बाद में आप क्लिक हियर टू प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा एसके बुक्स रीजनिंग के बारे में जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर अवेलेबल है। और इस बुक को पब्लिश किया गया है श्री कृष्णन पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड जो कि इंडिया की वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन कंपनी है, जिसके द्वारा बेहतरीन बुक पब्लिश की जाती है जहां पर आपको सभी जानकारी बहुत ही अच्छे से दी जाती है। एंड अगर मेनली बात करें इस बुक की, तो इस बुक के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो आप लोग जान लीजिए। इसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिक का कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन मिलेगा। साथ ही आपको टॉपिक वाइज प्रत्येक पॉइंट का इजी एक्सप्लेनेशन भी इस बुक के अंदर मिलेगा। इसके अलावा बेस्ड ऑन न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न यानी कि पूरे न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न के साथ में ये बुक आपको मिलने वाली है। इसी के साथ विद शॉर्टकट ट्रिक्स एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज यानी कि शॉर्टकट ट्रिक्स भी इस बुक के अंदर होगी, प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी इस बुक के अंदर होगी। तो ये एक आपकी बेस्ट बुक है आपकी रीजनिंग की प्रिपरेशन करने के लिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की रीजनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं। बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, चाहे हिंदी में बाय कर लीजिए या फिर इंग्लिश में। और कोई सवाल डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने पीटी की इंफॉर्मेशन आ जाएगी जो कि आपने पीटी के वक्त में भरी थी। आप यहाँ पर इन सभी जानकारी को चेक करेंगे एंड चेक करने के बाद में यहाँ पर गाइज आपके सामने जो एडिशनल एज रिलैक्सेशन है इसका ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पर पूछा है कि आर यू क्लेमिंग एनी एडिशनल एज रिलैक्सेशन यानी कि जो छूट मिलती है एससी कैंडिडेट को और ओबीसी को, क्या आप उसमें छूट लेना चाहते हैं। अगर आप ओवर एज हो चुके हैं तो तभी आप यहाँ पर यस कीजिएगा। अगर आपकी कैटेगरी एससी एसटी ओबीसी है और आप ओवर एज नहीं हुए हैं तो आप यहाँ पर नो कर दीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पर एकेडमिक डिटेल आपकी दी गई है जहाँ पर हाई स्कूल की जानकारी है और यहाँ पर 12वीं की जानकारी भी है। 12वीं की जानकारी में आप आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स और टोटल मार्क्स चाहे तो एडिट कर सकते हैं, बट 10th की इंफॉर्मेशन आप एडिट नहीं कर पाएंगे। इसके बाद डिटेल्स ऑफ एडिशनल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एक्सरे टेक्नीशियन यानी कि जो आपकी एक्सरे टेक्नीशियन की पोस्ट है इस पर अप्लाई करने के लिए जो जरूरी क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर दी गई है। आपको बोला है ए कैंडिडेट मस्ट पोसेस ए डिप्लोमा इन एक्सरे फ्रॉम दी उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी या फिर ए क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय दी सेड फैकल्टी एज इक्विवेलेंट देयरटू, यानी कि या तो ये वाली क्वालिफिकेशन या उसके बराबर की अन्य योग्यता। तो आप एक्वर्ड इसमें के अंदर यस कर देंगे कि हाँ ये मेरे पास क्वालिफिकेशन है। इसके बाद में बोर्ड, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी कहाँ से आपने की है उसका नाम आपको यहाँ पर देना है। किस इंस्टीट्यूट के द्वारा या यूनिवर्सिटी के द्वारा आपने ये जो डिप्लोमा है जो आपसे क्वालिफिकेशन मांगी वो की है उसका नाम आपको
यहाँ पर देना है। इसके बाद किस साल के अंदर आपने क्वालिफिकेशन पास की है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। और ये सिलेक्ट करने के बाद में आपका सर्टिफिकेट या फिर रोल नंबर क्या था, सर्टिफिकेट नंबर दे रहे तो सर्टिफिकेट नंबर दे देंगे, नहीं तो आपको फाइनल ईयर का रोल नंबर एंटर करना है। एंड इसके बाद में कब ये सर्टिफिकेट आपका इशू हुआ था वो डेट भी आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। पहले आप यहाँ पर इस तरह से जो भी आपका ईयर है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये सिलेक्ट करने के बाद में गाइज यहाँ पर आता है परसेंटेज सिस्टम या फिर ग्रेड सिस्टम, तो जो भी था वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। तो आप यहाँ पर बताइए परसेंटेज या ग्रेड। मैंने परसेंटेज सिलेक्ट किया। परसेंटेज सिलेक्ट करने के बाद में आप उससे पूछेंगे कितने नंबर आपको आए थे। एग्जाम्पल के लिए मैं नंबर आपको फिल करके दिखा रहा हूँ, कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर टोटल मार्क्स के अंदर एंटर कर देंगे। फिर आप ये कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड इसके बाद में सबमिट पर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज यहाँ पर आपने जो जानकारी अभी भरी है वो जानकारी और पहले वाली कुछ जानकारी यहाँ पर आपके सामने, आप इन सभी जानकारी को चेक करेंगे। चेक करने के बाद में आप यहाँ पर क्लिक टू प्रोसीड फॉर फोटो एंड सिग्नेचर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका फोटो और साइन यहाँ पर आ जाएगा। इसमें भी आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते, बस इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कीजिए। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में फिर से आपकी कुछ जानकारी यहाँ पर दी गई है और कुछ जानकारी अभी आपको यहाँ पर भरनी है, जो कि अपडेट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट डिटेल, इफ नॉट एप्लीकेबल देन आपको एनए वहाँ पर लिखना होगा। जैसे कि एज प्रूफ, कैंडिडेट सर्टिफिकेट ऑफ मैट्रिकुलेशन, यहाँ पर एज प्रूफ में आप आपका जो मैट्रिकुलेशन का यानी कि 10th का सर्टिफिकेट है वो दे सकते हैं एंड ये अनिवार्य है, ये आपको देना ही होगा। तो इश्यूइंग अथॉरिटी, आपका 10th का सर्टिफिकेट किसके द्वारा इशू हुआ है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। तो जैसे कि ये आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है यूपी बोर्ड के द्वारा, मैं यूपी बोर्ड यहाँ पर लिखता हूँ। आप अपने बोर्ड का नाम दे सकते हैं जहाँ से भी आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है। इसके बाद में इशू डेट, कब आपका ये सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डेट आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपकी डेट है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद में गाइज आपका सर्टिफिकेट नंबर क्या वो आप यहाँ पर डालेंगे एंड देन आप अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये जानकारी आपकी अपडेट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके अपडेट हो जाएगी। अब आप आता है रेसिडेंस प्रूफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि निवास प्रमाण पत्र। अगर आपके पास निवास प्रमाण पत्र है और आप देना चाहते तो दे सकते हैं, नहीं तो आप इस ऑप्शन को खाली भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये ऑप्शनल है यानी कि वैकल्पिक है, आपकी मर्जी है, भरना चाहे भर दीजिए, नहीं तो आप खाली भी छोड़ सकते हैं। बट अगर आप भर रहे तो आप कैसे भरेंगे, तो रेसिडेंस प्रूफ में आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट में इश्यूइंग अथॉरिटी बताएंगे कि कौन सी अथॉरिटी के द्वारा ये सर्टिफिकेट जारी हुआ है। नॉर्मली ये सर्टिफिकेट तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसडीएम, मजिस्ट्रेट, इन अथॉरिटी के द्वारा जारी किया जाता है। तो आप उसी पोस्ट का नाम लिखेंगे जिस पोस्ट के अधिकारी द्वारा ये सर्टिफिकेट जारी हुआ है, और कब ये सर्टिफिकेट जारी हुआ है वो डेट आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आप सर्टिफिकेट नंबर एंटर करेंगे और अपडेट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके इसको अपडेट कर देंगे। देन गाइस यहाँ पर आता है कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आपकी कैटेगरी SC ST OBC है तो आपके लिए अनिवार्य है। इसमें भी आपको यहाँ पर बताना कि किसके द्वारा आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है, अथॉरिटी के, और फिर आपका ये सर्टिफिकेट कब जारी हुआ है वो भी आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिएगा, जैसे कि अभी आपने ऊपर वाली जानकारी देखी। फिर आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आप यहाँ पर डालेंगे और अपडेट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके इसको अपडेट कर देंगे। नाउ गाइज आप यहाँ पर नीचे आएंगे और नीचे आकर के आप यहाँ पर प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन के अंदर देखेंगे कि सर्व्ड इन दी टेरिटोरियल आर्मी फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर। क्या आपने टेरिटोरियल आर्मी के अंदर 2 साल तक सेवा की है? अगर हाँ तो आप यस करें, नहीं तो नो ही रहने दीजिए। क्या आपके पास B सर्टिफिकेट है NCC का? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो ही रहने दीजिए। अब आपके यहाँ पर एड्रेस की जानकारी दी गई जो कि आपको वेरीफाई करनी है, और वेरीफाई करने के बाद में आप यहाँ पर डिक्लेरेशन के ऊपर इस तरह से टिक कर देंगे तीनों पर, ये वेरिफिकेशन कोड डालेंगे और सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब गाइस यहाँ पर आपके सामने है कि क्या आप फाइनली इस फॉर्म को सबमिट करना चाहते हैं या फिर आप पहले जो जानकारी आपने भरी है उसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं। अगर प्रीव्यू तो आप इस प्रीव्यू के ऊपर क्लिक कीजिए, नहीं तो आपको प्रोसीड टू पेमेंट ऑफ फी एंड फाइनल सबमिशन यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से ओके करना है। अब ओके करने के बाद आपके सामने फीस का अमाउंट है, अब आप क्लिक टू पे के ऊपर क्लिक कीजिए, यहाँ से ओके कीजिए। इसके बाद आपके सामने ये सब जानकारी है। अब आप यहाँ पर ये SBI इसके ऊपर टिक कीजिएगा और फिर प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कीजिए। अब ओके करने के बाद में फिर से आपके सामने जानकारी है। अब आपको यहाँ पर प्रोसीड फॉर फी डिपोजिशन इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके करना है। अब आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर कर दिया है। आप अपनी एप्लीकेशन फीस SBI नेट बैंकिंग, SBI डेबिट कार्ड, UPI, अदर बैंक का डेबिट कार्ड, SBI ब्रांच और क्रेडिट कार्ड, यानी कि जिस भी माध्यम से आप फीस को जमा करना चाहे वही आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। एंड जैसे ही आप यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे तो आपको इसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा जहाँ से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था, और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। एंड अगर प्रिंट लेने में कोई प्रॉब्लम होती है, आपकी फीस अकाउंट से कट जाती है और आप यहाँ पर वेबसाइट के होम पेज पर आ जाते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको जो अप्लाई ऑनलाइन लिंक है ये आपको एक बार फिर से ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद में आप यहाँ पर नो योर स्टेटस के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर एप्लीकेंट डैशबोर्ड, आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करके जो आपकी पर्सनल डिटेल है इसके माध्यम से आपका डैशबोर्ड चेक कर सकते हैं। फिर आपका जो एप्लीकेशन का स्टेटस है व्यू एप्लीकेशन स्टेटस के ऊपर क्लिक करके आपका रजिस्टर नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और ये वेरिफिकेशन कोड डाल करके आपके फॉर्म का स्टेटस आप यहाँ से चेक कर पाएंगे। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट है वो आप प्रिंट डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर
क्लिक करके आपका रेशन नंबर दे करके आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर और आर यू डोमिसाइल ऑफ यूपी में, यस नो जो भी आपका स्टेटस है उसके अकॉर्डिंग करके एंड कैटेगरी सेलेक्ट करके आप यहाँ पर ये वेरिफिकेशन कोड जैसे डालेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट है वो ले पाएंगे। तो आई होप आपको सभी जानकारी क्लियर हो गई होगी। अभी भी कोई सवाल डाउट रह गया है तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।